देख रहे हो गाइस, 5:30 बजे रिकॉर्ड कर रहा हूँ सुबह। अब हो गई है 11 मार्च और आपका बोर्ड एग्जाम कल है। वो किस्म के लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे जिनको रिवीजन के लिए गाइडेंस चाहिए और जो अभी शुरू कर रहे हैं, दोनों के लिए मैं गाइडेंस देने वाला हूँ। वीडियो को पहले हाइप कर दो। हाइप कर दिया, बढ़िया। लाइक भी कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो। थैंक यू वेरी मच। अब देखिए गाइस, इजी टास्क तो नहीं होने वाला है, लेकिन मैं आपको डेफिनेटली कहूँगा अच्छे मार्क्स स्कोर करना पॉसिबल है इफ़ यू हैव द राइट रिसोर्सेज। नाउ थैंकफुली लक इज़ ऑन योर साइड, यू आर वॉचिंग दिस वीडियो। और जो मैं आपको रिसोर्सेज आज देने वाला हूँ, नॉट ओनली वो आपको रिविजन में हेल्प करेंगे, बट अगर आपने अभी तक कुछ भी पढ़ाई नहीं करी है, आपको फिर भी वो हेल्प करने वाले हैं। अब जिन्होंने अभी तक कुछ भी पढ़ाई नहीं करी, मैं आपको बताने वाला हूँ आपको क्या करना है। सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है, आपको ग्रैंड अकाउंट की एनिमेटेड वीडियोस की प्लेलिस्ट खोलनी है। आपके 3 घंटे लगने वाले हैं। 3 घंटे में आपकी लिटरेचर बहुत अच्छे तरीके से, कंसिडरिंग द सर्कमस्टांसेस यूर इन, 1 डे प्रिपरेशन हो जाएगी। आपने जब एनिमेटेड वीडियोस कर लिए हैं, इसके बाद आई वांट यू टू गो एंड स्पेंड 47 मिनट्स ऑन अ राइटिंग स्किल्स लेक्चर। उसमें सारे राइटिंग स्किल्स आपको करा दिए गए हैं। इफेक्टिवली 4 घंटे के अंदर अंदर आपका काफी सारा काम हो चुका होगा। 2 सेक्शंस आपके ऑलमोस्ट फुली प्रिपेयर्ड होंगे। आई वांट यू टू गो अहेड एंड वॉच द क्लास 12 इन 100 मिनट्स वाला लेक्चर। देन उसके बाद अगर आपके पास टाइम है, एक बार एनसीईआरटी को खोल के देख लो। अगर एनसीईआरटी पे टाइम स्पेंड नहीं करना, ग्रैंड अकाउंट का जो प्रो मैक्स कोर्स है अभी भी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि उसमें 8 आवर्स में हमने एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कवर करी हुई है। आप उसको अगर 2x पे देखोगे तो आप 4 घंटे में एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हो। और मेरे हिसाब से एनसीईआरटी को थोड़ा अंडरस्टैंड करना इंपॉर्टेंट हो चुका है आफ्टर नैरेटिव टेक्निक्स के क्वेश्चन आना, पैरेलल क्वेश्चन आना एंड एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें डायरेक्टली एनसीईआरटी की चीज़ें आ ही रही हैं, कोड्स ही आते हैं उसमें ऑब्वियसली। तो ये चीज़ हो गई, यू कैन चेक दैट आउट। उसके बाद स्पीड सीरीज, बहुत लोग पूछ रहे थे सर शुड वी स्टिल कवर स्पीड सीरीज। आई थिंक इफ़ यू हैव द टाइम यू शुड, बिकॉज उसमें देयर इज़ अ लॉट ऑफ थीमेटिक डिस्कशन, अ लॉट ऑफ कीवर्ड डिस्कशन, एंड आई जस्ट थिंक इट्स गोना सॉलिडिफाई योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चैप्टर्स अ लॉट। एनिमेटेड वीडियोस पोम्स के लिए मोर देन इनफ हैं, क्योंकि मैंने उसको लाइन बाय लाइन ही पढ़ाया आपको। तो इफ़ यू कैन ट्राई टू डू द स्पीड सीरीज, इफ़ यू आर इन द प्रो मैक्स कोर्स यू डोंट नीड टू डू दैट। तो ये चीज़ आपको हो गई, आपको ये चीज़ करनी है। अराउंड 7 to 8 आवर्स आपके लग जाएंगे सारी की सारी चीज़ें करने में। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कौन से चैप्टर्स पे आपको फोकस करना है, एंड दिस इज समथिंग विच आई वांट पीपल हु आर वाचिंग दिस वीडियो फॉर रिविजन ऑल्सो टू फोकस ऑन, एंड द पीपल हु आर बिगिनिंग देयर प्रिपरेशन ऑल्सो टू फोकस ऑन। थोड़े चैप्टर्स के ना मैं नाम लूंगा। इट डजंट मीन कि वो ऐसे चैप्टर्स हैं विच मेक दी अदर चैप्टर्स यूजलेस। इट जस्ट मीन्स दैट दीज चैप्टर्स have a high probability of appearing in more weighted questions. So I'm just going to name a few off the top of my head. The Rat Trap, The Enemy, The Last Lesson, On the Face of It, Indigo. ये जो chapters हैं, my dear champions, are very important. So if I were you, I would focus on these chapters, but that doesn't mean that I would stop गिविंग टाइम टू दी अदर चैप्टर्स। इसका मतलब ये नहीं है कि इन्हीं चैप्टर्स को करके चले जाओ। राइटिंग स्किल्स का जब आपने लेक्चर देख लिया है, 2-3 क्वेश्चंस अगर आप खुद से अटेम्प्ट कर सकते हो कर लो। प्रो मैक्स कोर्स में अगर हो तो 3 बजे, 6 बजे और 9 बजे हम डाउट सेशंस होल्ड कर रहे हैं। तो अगर कोई भी आपकी डाउट होती है जो आपको मुझसे सॉल्व करानी है, प्रो मैक्स कोर्स के मेंबर्स के पास ये 3 डाउट सेशंस आज अवेलेबल हैं, तो आप उधर आके मुझसे बात कर सकते हो इफ़ यू आर स्टक समवेयर इन योर प्रिपरेशन। तो ये बात हो गई कवर अप करने की। अब जो भी रिवाइज भी कर रहा है और जो स्टार्टिंग से भी पढ़ रहा है, आफ्टर यू हैव रिवाइज्ड योर सिलेबस ट्वाइस और थ्राइस, ग्रैंड अकाउंट की स्पीड सीरीज प्लेलिस्ट में आपको कई वीडियोस मिलेंगे जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। द फर्स्ट वीडियो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट इज नैरेटिव टेक्निक्स का वीडियो। दिस वॉज द फर्स्ट वीडियो ऑफ इट्स काइंड बाय द वे। स्निप्स मेथड बहुत जगह सुन रहे होगे। दिस इज अ मेथड दैट आई केम अप विद 1 year अगो। ग्रैंड अकाउंट पे वो वीडियो अवेलेबल है, यू कैन चेक इट आउट। स्पीड सीरीज की प्लेलिस्ट में है, वो भी पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में है। प्रो मैक्स कोर्स भी पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। नैरेटिव टेक्निक्स का वीडियो देखे बिना, पैरेलल क्वेश्चंस का वीडियो देखे बिना और आंसर राइटिंग गाइड का वीडियो देखे बिना प्लीज़ अपने बोर्ड एग्जाम में मत जाना। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नो हाउ टू कम्युनिकेट व्हाट यू आर थिंकिंग इन द राइट मैनर फॉर यू टू गेट मार्क्स इन द बोर्ड एग्जाम, एंड दीज वीडियोज टीच यू एग्जैक्टली दैट। लिटरली आप जब वो वीडियो देखोगे यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। स्पेक्टैक्युलर वीडियोज हैं ये, एंड सिंपली डूइंग द सिलेबस इज नाउ नो longer enough in English because you have to understand how to write your answers specifically for these questions. Reading comprehension I would say completely ignore, ठीक है? You can't become better at it in one day except for the tricks that I have taught you in the speed series का lecture। वो भी आपको playlist में मिल जाएगा, उसको एक बार देख लेना। प्रैक्टिस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उस वीडियो में आपको करा ही देता हूँ। आई नो इट इज़ अ बिट मतलब कॉन्ट्रोवर्शियल टू से, बट अभी बहुत लिमिटेड टाइम है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो फिर भी आपके सामने होता है, राइटिंग स्किल्स और लिटरेचर में आपको खुद ही लिखनी होती हैं चीज़ें। सो दैट्स व्हाट आई वुड डू। जनरल टिप्स अगर मैं आपको दूँ, इफ़ यू कैन ग्लैंस थ्रू द एनसीईआरटी, डू इट। इफ़ यू कैन रिवाइज इंपॉर्टेंट लाइन्स एंड कीवर्ड्स, डू इट। These are available in the Pro Max course, or if you want, you can simply glance through the NCERT yourself. It's up to you. Apart from that, try to write one narrative technique question का आंसर। आपको PDF मिल जाएगा उस वीडियो में, जिसको आप अटेम्प्ट कर सकते हो क्वेश्चंस को।
एंड पैरेलल क्वेश्चंस के भी जो मल्टीपल टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, डायरेक्ट, डायरी एंट्री, एक बार खुद भी उनको लिख के देखो. अपार्ट फ्रॉम दैट आई वुड से प्लीज़ डू नॉट डू एनी सैम्पल पेपर्स आज तो. आई थिंक सैम्पल पेपर्स आर प्रीटी यूजलेस फॉर मेकिंग यू अ बेटर स्टूडेंट, बट दे आर गुड वेज टू मेजर योर प्रोग्रेस. बट एक दिन पढ़ के प्रोग्रेस मेजर आपकी सैम्पल पेपर में नहीं होगी, सीधा बोर्ड एग्जाम में ही होगी आपकी प्रोग्रेस मेजर. सो स्टे अवे फ्रॉम ऑल दैट. बहुत सारा आपको रिसोर्सेज ऐसे बोले जाएंगे कि आप ये कर लो, यही आएगा, यही पेपर में होगा. ऐसा कुछ नहीं होता. लेकिन क्लास 12 इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आपने ओवरऑल चीज़ें समझ ली एंड यू अंडरस्टैंड द चैप्टर एंड यू अंडरस्टैंड सम निटी-ग्रिटीज विच दीज रिसोर्सेज दैट आई टोल्ड यू अबाउट विल हेल्प you will be able to score decent marks. Yes, it is going to be a challenge अगर आपको बहुत अच्छे नंबर लाने हैं, बट अगर आप शिद्दत से आज काम करते हो, who knows, it can be a possibility. टाइम बड़ा कम है, पता नहीं आप जब देख रहे हो कितने घंटे बचे हैं बोर्ड एग्जाम के लिए. 10 बजे मैं ये वीडियो लाइव कर रहा हूँ, सो अप्रॉक्सीमेटली 24.5 hours बचे होंगे till the board exam. I don't know when you're watching this, but of course, yeah. But that's it, guys. I just want to say I believe in all of you. You all are our dearest Grand Acad champions. एंड आई एम हियर वर्किंग हार्ड, जितना भी मैं कर सकता हूँ आप लोगों के लिए, ट्राइंग टू कम अप विद द बेस्ट रिसोर्सेज पॉसिबल, ट्राइंग टू कम अप विद द बेस्ट गाइडेंस पॉसिबल, वर्किंग डे एंड नाइट टायरलेसली. एंड आई वांट यू गाइस टू अंडरस्टैंड दैट आपको भी अपने आप को खुद इंस्पायर करना है. मेरा जितना क्लास 12 में पोटेंशियल था उससे बहुत ज़्यादा आप लोगों का पोटेंशियल है, एंड आई थिंक यू शुड मेक द मोस्ट ऑफ दैट. आई फर्मली बिलीव इन ईच एंड एवरी वन ऑफ यू. And I know that you will never regret the work that you put in during these days. इंग्लिश का एग्ज़ाम अच्छा करो, हम एक साथ सारे बोर्ड एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म करेंगे. CUET के लिए भी मैं आपको गाइड करता रहूँगा, आगे आगे चीज़ों के लिए भी गाइड करता रहूँगा. तो क्लास 12 इंग्लिश एग्ज़ाम को सीरियसली लो, अच्छे नंबर लाओ, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन.